जय श्री कृष्ण मित्रों रामायण महाभारत एवं अन्य पौराणिक कथाओं में योद्धाओं की कई पदवी देखने को मिलती है। पौराणिक काल में भी योद्धाओं को उनके पराक्रम के हिसाब से पदवी दी जाती थी। प्राचीन काल के प्रमुख योद्धाओं को मुख्य 6 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उनकी क्या ताकत हुआ करती थी, उनके पास वो कौन कौन से ऐसी विद्याएं हुआ करती थी जिसकी वजह से उनको अलग अलग श्रेणी में रखा जाता था। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है, जिसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहला अर्धरथी। अर्धरथी एक प्रशिक्षित योद्धा होता था जो अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण होता था। एक अर्धरथी अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। रामायण और महाभारत की बात करें तो इन युद्धों में असंख्य अर्धरथियों ने हिस्सा लिया था। महाभारत युद्ध में योद्धाओं के बल का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने कर्ण की गिनती एक अर्धरथी के रूप में कर दी थी। मित्रों, कई लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि इसी कारण कर्ण ने भीष्म के रहते युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसके बाद आता है रथी। इस श्रेणी में ऐसा योद्धा रखा जाता था जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण हो तथा 2 अर्धरथियों अर्थात 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सके। रामायण में कई रथियों ने हिस्सा लिया था, जिनका बहुत विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन राक्षसों में खरदूषण, ताड़का, मारी, सुबाह, वातापी आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मैंद एवं द्विंद, हनुमान के पुत्र मकरध्वज, सरभ एवं सुखेड़ को रथी माना जाता था। महाभारत काल में सभी कौरव युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूक, उपपांडव, प्रतिबिंध, सूतसोम, सूतकर्मा, शतानीक एवं श्रुतसेन, इसके अलावा विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र, धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख, श्वेत, इरावान, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, उत्तमौजा, युद्धामन्यु, जरासंध पुत्र सहदेव, बालिक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुस, अलायुध, बृहदबल आदि की गिनती रथी के रूप में होती थी। दुर्योधन को 8 रथियों के बराबर माना जाता था। उसके बाद अगला जो पदवी होती थी वो होती थी अतिरथी। एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्रों के साथ अनेक दिव्यास्त्रों का भी ज्ञाता होता था तथा युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सकता था। ऐसे लोगों को पौराणिक काल में अतिरथी कहा करते थे। लौकुश, अकलंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, पुष्कल, काल में अंगद, नल, नील, प्रहस्त्र, अकंपन, भरतपुत्र, पुष्कल, विभीषण, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता केशरी आदि अतिरथी थे। और महाभारत काल में भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, घटोत्कच, सत्यकी, कीचक, बालिक, सांब, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, शिशुपाल, रक्मी, सात्विकी, ब्रालिक, नरकासुर, प्रद्युम्न, कीचक आदि अतिरथी थे। उसके बाद चौथे नंबर पर महारथी। ये संभवतः सबसे प्रसिद्ध पदवी थी और जो भी योद्धा इस पदवी को प्राप्त करते थे वे पूरे विश्व में सम्मानित और प्रसिद्ध होते थे। महारथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सभी ज्ञात अस्त्र शस्त्र और कई दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था। युद्ध में महारथी 12 अतिरथियों अर्थात 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। इसके अतिरिक्त जिस भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता था, यानी ये लोग गिने चुने ही होते थे, वो सीधे महारथी की श्रेणी में आ जाते थे। रामायण काल में भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त्र, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते थे। रावण, बाली एवं कत्यवीर्य, अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। इसी के साथ महाभारत काल में अभिमन्यु, अभ्रुवाहन, अश्वस्थामा, भगदत्त, बर्बरिक आदि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन एवं बलराम को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। कहीं कहीं अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के कारण अति महारथी भी कहा जाता था, किंतु उसका कोई लिखित संदर्भ नहीं है। उसके बाद अति महारथी। इस श्रेणी में योद्धा दुर्लभ हुआ करते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12
12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं को अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता हो, साथ ही सभी प्रकार के दैवी शक्तियों का ज्ञाता हो। महाभारत काल की अगर हम बात करें तो महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अति महारथी माना गया है। रामायण काल के अंदर अगर हम बात करें तो रामायण काल में भगवान श्री राम को अति महारथी माना गया है। उनके अतिरिक्त मेघनाद को अति महारथी माना जाता है, क्योंकि केवल वही था जिसके पास तीनों महाशस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पशुपतास्त्र थे। पशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी सशस्त्र दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, अतः कुछ जगह उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान परशुराम और महावीर हनुमान का भी वर्णन कई स्थान पर अति महारथी के रूप में ही किया गया है। अन्य भगवान विष्णु के अवतार विशेषकर वराह एवं नृसिंह को भी अति महारथी की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ देवताओं जैसे कार्तिकेय, गणेश तथा वैदिक युग के ग्रंथों में इंद्र, सूर्य एवं वरुण को भी अति महारथी माना गया है। आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं नवदुर्गा एवं रुद्रा अवतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता रहा है। इसके बाद अंतिम है वो है महामहारथी। पौराणिक काल में ये किसी भी प्रकार के योद्धा का उच्चतम स्तर माना जाता था। महामहारथी उसे कहा जाता था जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता हो। इसके साथ ही समस्त प्रकार के वैद्य एवं महाशक्तियां उसके अधीन हो। इन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। आज तक पृथ्वी पर कोई भी योद्धा अथवा अवतार इस स्तर पर नहीं पहुंच सका है। इसका एक कारण ये भी है कि अभी तक 24 अति महारथी एक काल में तो क्या पूरे कल्प में भी नहीं हुए हैं। केवल त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र एवं आदिशक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता रहा है। मित्रों, ये पदवियां हैं जो महाभारत और रामायण काल में योद्धाओं को दी जाती थी। मित्रों, यह जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।